जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सुपर स्काई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो रीजनिंग क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। और हमने रीजनिंग क्लास में ये हमारा पांचवा क्लास है। तो हमने चार क्लास में क्या की सर? पहले क्लास में हमने सादृश्यता के पार्ट वन किए, में टाइप वन किया। दूसरे क्लास में हमने सादृश्यता के पार्ट टू में टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर हमने कंप्लीट कर ली। सादृश्यता के पार्ट थ्री में हमने टाइप फाइव, टाइप सिक्स एंड टाइप सेवन करके सादृश्यता को धुआं धुआं कर दिया। ठीक है। अब हमने शुरुआत की है क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन का एक क्लास हो गया। ठीक है। तो आप जो भी इसमें नए हो, आप क्या करेंगे? इस क्लास को देखने के बाद, ऐसा नहीं अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा तो वो क्लास आपको नहीं समझ में आएगा, ये क्लास नहीं समझ में। आप इस क्लास को देखिए, फिर उन तीनों क्लास को भी देख लीजिए। देखेंगे क्या होगा कि अगर आप नहीं देखेंगे तो उससे आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ हमने वहां पे हमने सारे रिलेशन समझा दी कि कैसे हम नंबर एनोलॉजी के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है। और वो और ये जो क्लासिफिकेशन है और सादृश्यता है, ये सारे एक रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है। अप्रोच वही है, बस करने का तरीका अलग है। ठीक है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप मतलब कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि हमारे यहाँ चैनल पे बीएसएफ, अग्निवीर, इसके अलावा एसएससी, जीडी, एनटीपीसी की सारे एग्जाम की तैयारी होती है। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आप क्लासिफिकेशन क्लास जो टू चल रहा, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने ले रखी है। बड़ी मेहनत लगती है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छाट के, टाइप टॉपिक वाइज छाट के आपके सामने लाना होता है। ठीक है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन्हें भी ऐसे वीडियो, पेड बैच में भी ऐसे वीडियो नहीं मिलती जैसे हम ऑफलाइन में आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, जैसे ऑनलाइन में। तो आप उन्हें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा और आप भी कुछ जिंदगी में भले काम करेंगे। और जो भला करता है भगवान उनके साथ जरूर भला करता है, बहुत अच्छा करता है। ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर वन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या कह रहा है कि चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तीन ऑप्शंस क्या है, सेम है, एक डिफरेंट है। हमें वो चूज करना होता है, वो फाइंड आउट करनी होती है कि क्या होता है। तो लेटर लेटर क्लासिफिकेशन में हमें सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। के का 11, एन का 14, एफ का 6। ठीक है। तो 11, 3, 14। 11 में हम 3 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 14। 14 और 6 मतलब माइनस 8, 6, 14, -8, +3, -8। ठीक है। 16, पी 16, एस 19, प्लस, ठीक है, एल 12। 12 मतलब 12, 7, 19, तब -7। ठीक है। पहले में हम -8 बढ़े, दूसरे में हम -7। ठीक है। तीसरे में क्या है सर? 21, 24, तब +3 और 17। 17 और 7, 24 मतलब -7। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो +3 -7 और +3 -7, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये भी +3 -7 होगा तभी हमारा ये आंसर होगा। और ये पक्का है कि जब दो +3 -7 हो रहे हैं तो तीसरा +3 -7 होगा। तो आप एग्जाम हॉल में ऐसे ही करके लास्ट ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप क्लास ले रहे हैं या किसी किताब से सॉल्व कर रहे हैं तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप इसे देखेंगे। ठीक है। कि हमारा जो रिलेशन है फाइंड आउट हो रहा है कि नहीं। तो 10 +3 13, -7 6, 7 6 13, तो मतलब ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो आप ऐसे रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। इससे करने के लिए सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू, इसके अलावा उसके अपोजिट वगैरह याद होने चाहिए। ठीक है। आपको अपना नाम न पता हो, नहीं दिक्कत। आपको अपना घर नहीं पता, नहीं दिक्कत, पर प्लेस वैल्यू आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो हमारा क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर दो हमारा कह रहा कि, सॉरी, क्वेश्चन नंबर दो हमारा कह रहा है कि जो बी है, डी है, आई है, इसके अलावा एस, क्यू, एक्स, एच, एफ, एम और जे, जी, ओ। ठीक है। इनमें तीन सेम होंगे, एक डिफरेंट होके हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो डी कितना होता है? 4, फिर 2, फिर 9, मतलब 4 में से -2 और फिर +7। ठीक है। -2 +7। ठीक है। 19 -2 17, +7 24। ठीक है। -2 में और +4 +7। ठीक है।
-2 + 7 ये हमारा सीक्वेंस बन रहा, ठीक है। H 8 -2 6 + 7 13, ठीक है। J 10 -2 -2, लेकिन कितना हो रहा है 7, मतलब -3। ये इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि इसमें सीक्वेंस -3 का बन रहा और हमारा जो सीक्वेंस बन रहा वो -2 + 7 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप कैसे चीजों को जल्दी कर पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी प्लेस वैल्यू को लिख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से रिलेशन हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चंस लेके 2 घंटे थोड़ी बैठा रहूंगा। तो आपका क्या फर्ज बनता है, आपके सामने क्वेश्चन आता है तो मैं हट जाता हूँ, तो आप क्वेश्चन को पॉज करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आंसर फाइंड आउट नहीं हो पा रहा तो आप फिर क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को जैसे मैं अप्रोच कर पा रहा वैसे आप भी अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि भले ही आप 1.5 घंटे में वीडियो खत्म करते हो, लेकिन क्या होता है कि आप अपने दिमाग को उस हिसाब से दौड़ा पाते हैं, उस चारों दिशाओं में घुमा पाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे 1 महीने 2 महीने हमारे क्लासेस हो जाएंगी, वैसे वैसे खुद अपने आप में आप इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे, ठीक है। तो आप किसी चीज को सीखने में टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर हमें क्या करना है, 3 सेम देखनी है, एक डिफरेंट। तो जी कितना होता है 7, ये कितना होता है 5, ये कितना होता है 13, ठीक है। मतलब कितना, -2, और ये कितना सर, 5 3 8 +8, ठीक है। 8 5 13, ठीक है। ये कितना 11, ये 9, ये 17, ठीक है। ये कितना +2, और ये कितना +8, ठीक है। -2, ये इसमें -2 हो रहा है, 11 में 2 जा रहे हैं तो -2 की तरफ और +8, मतलब -2 +8, यही हमारा सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। -2 मतलब 25 -2 23, और 10 -2 8, ठीक है। और 8 में 8 जोड़ेंगे तो हम कितना पहुंचेंगे 16 की तरफ, ये होता है 17, तब ये ही इसका आंसर होगा, ये है 23। 23 में जब हम जोड़ेंगे कितना 8, तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो सबसे पहले 3 जोड़ के हम पहुंचेंगे 26 की तरफ, फिर 1 से पहुंचेंगे 5 की तरफ, मतलब ई हो जाएगा। मतलब ये जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आप प्लेस वैल्यू लिखिए, फिर उस हिसाब से रिलेट करिए और चीजों को करते जाइए, ठीक है। यही इसका तरीका होता है, यही इसका अप्रोच होता है चीजों को करने का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। शेयर तो आपको जरूर करना है, ठीक है। आप शेयर करते हैं, आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट आता है, हमें भी लगता है कि हम चीजों को सही से पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको रिलायबल लग रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है सर, ACBD, ACBD एक ऑप्शन है, EGFH MNPO और IKL। तो ये कितना होता है, देखिए ये देख के ही आपको समझ में आ रहा है सर, ये हमारा फर्स्ट के 4 लेटर होते हैं और इन्हें ही आगे पीछे करके रखा है, मतलब ABCD +1। एक चीज तो हमें समझ में आ गई सर, ऐसे, ठीक है। EFGH, ठीक है। IJKL, ठीक है। M, यहाँ N होना चाहिए, यहाँ O होना चाहिए, यहाँ P होना चाहिए, मतलब ये सीक्वेंस हमारा नहीं बन रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा, ना तो A होगा ना तो C, तो B होगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं कैसे हम चीजों को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चीजों को करना है, आपको प्लेस वैल्यू याद रखनी है और फटाफट चीजों को करते जाना है। ये हमारे यहाँ लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, आगे हमको आपको मिलेंगे नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने लेटर क्लासिफिकेशन के रखे हैं, इसके अलावा 10 क्वेश्चन हम नंबर क्लासिफिकेशन के रखे हैं, तो आप चीजों को करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमें ऐसे ही 4 दे रखी है, हमें फाइंड आउट करनी है कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर क्या, फिर वही कि हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू क्या है सर, प्लेस वैल्यू 10 13 12 11, ठीक है। 10 +3 13, -1 माइनस, ठीक है। 22 25, मतलब +3, x -24 मतलब -1, ठीक है। के अलावा 23, मतलब हमारा ओवरऑल क्या बन रहा, +3 -1 -1, +3 16 3 19, -1 18, -1 17, 3 +3 +3 होना चाहिए,
तो +3 मतलब हमें F होना चाहिए। दे क्या रखा है G, मतलब D इसका राइट आंसर होगा। ना तो A होगा, ना तो B होगा और ना ही C। ठीक है। तो ऐसे ही चीजों को आपको फास्ट करना है, चीजों को फास्ट करना है। मैं क्या कह रहा, चीजों को फास्ट ही करना है आपको। अब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, देख रहे हैं हम कैसे धुआं धुआं कर दे रहे हैं। और ये धुआं धुआं क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने एनालॉजी की क्लास ले रखी है। ठीक है। इसके अलावा हमें प्लेस वैल्यू याद है। तो चीजें अगर आपको याद होगी तो आप कर पाएंगे, अगर आपको नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब उधर क्या दे रखा था सर, उसमें तो हमें चार लेटर या 3 लेटर दे रखते थे, हमें उनमें रिलेशन ढूंढना था। पर इसमें हमें अलग अलग दे रखी है और हमें अलग अलग रिलेशन ढूंढना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए Z, E, N, इसके अलावा E, H, U। ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए, तो आप देखेंगे कि सर जेड होता है 26, ये होता है 2, ये होता है हमारा 5, ये होता है 8 और ये होता है हमारा 21। तो 21 और 5 26 प्लस, मतलब आप कह सकते हैं मैं उल्टा देख रहा, मैं इधर से इधर देख रहा। ठीक है। तो आप कह सकते हैं सर +5। इसके अलावा 8 में बी करेंगे तो आप कह सकते हैं सर -6। ठीक है। इधर से मैं इधर देख रहा, आप देख लीजिए। इसके अलावा ये कितनी है सर, आप कहेंगे सर ये होती है हमारा 14 और ये होता है 5, मतलब 5 में 14 मतलब +9। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उल्टा देख रहे हैं, हमें सीधा देखना है, हम सीधा देख के कंफर्म करना है। तो देखिए ये है हमारा 26, ये है हमारा 21, मतलब कितना -5। ये हमारा है 2 और ये हमारा है 8, मतलब +6। ठीक है। ये हमारा है 14 और ये हमारा है कितना 5, मतलब कितना 9। ठीक, माइनस है। तो एक बार हमारा -5 हुआ, एक बार हमारा +6 हुआ, एक बार हमारा आज 9 हुआ। ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन बन। इसमें देखते हैं इसमें क्या बन रहा, तो सर ये है 14, ये है 19। 14 5 19 मतलब +5। ठीक है। आर कितना है सर, आर 18 होता है, ये होता है 18 6 24 मतलब +6। ये होता है 2, ये होता है 9 मतलब प्लस। तो ये रिलेशन -5 +6 और -7 का -9 का बन रहा है, ये बन रहा +5 +6 +9 का +7 का, मतलब ये दोनों डिफरेंट है। अब या तो इन दोनों में से या कोई इससे मैच करेगा या तो कोई इससे मैच करेगा, दोनों में से एक से तो मैच करेगा। ठीक है। हम देखते हैं सर पी कितना होता है, सर पी होता है 16, 16 5 21। ठीक है। 19, 19 और 6 25, 4 7 4 11, मतलब ये इससे मैच कर रहा। तो इसका मतलब ये है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर ए होगा। ठीक है। आप देखिए 19, 19 और 5 24, एक्स जे 10 6 16 पी, इसके अलावा 6 और 7 6 13 +5 +6 +7, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का जो 6 का होगा वो ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, जिसे जिसे आंसर आ रहा वो अपना देते रहिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए और फिर वीडियो को शुरू कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, MOQS, जो आपके सामने ऑप्शंस दे रखी हैं, आपको ये करना है। ठीक है। ठीक है। तो फिर m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है सर, m की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 13 15 17 और 19, +2 +2 +2, 19 2 21 2 23 2 25, +2 +2 +2, 2 2 4 2 6 2 8, +2 +2 +2, मतलब दो दो हम ऐड करके आगे आगे पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा कि हम फॉरवर्ड वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि तीनों मैच कर रहे हैं, तीनों चाचा ताऊ के लड़के की तरह आपस में परिवार बना रहे हैं। ठीक है। तो आंसर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। कैसे सर, ये 10 होता है, सर ये 12 होता है, पर सर ये 13 हो जा रहा। 10 12 +2 ये प्लस हो जा रहा, मतलब ये इसका राइट आंसर। ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा KPLO। अच्छा,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, फिर हम एक बार क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लेते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू से ही क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो प्लेस वैल्यू इसका 11, इसका 16, अच्छा इसका कितना है सर 12, इसका कितना है सर, इसका 15। ठीक है, तो ये कितना सर 5, 4, फिर कितना, ठीक देखते हैं 5, 4 और 3, ये कितना है सर 1। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए 18, मतलब ये इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा। ठीक है, एक बार आगे देखते हैं, हो सकता है आगे वाले में बन जाए। तो ये 21, 21 के बाद 22, 21 के बाद 22, मतलब ये भी इसका सीक्वेंस नहीं बनना, मतलब ये रिलेशन हमारा कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा, ये रिलेशन हमारा नहीं हो पा रहा। हम अगले रिलेशन की तरफ सोचेंगे, अगला रिलेशन क्या है। ठीक है, अच्छा इसमें से आपको अगर अपने प्लेस वैल्यू याद की है तो आपको अपोजिट वगैरह भी याद होंगी। अब देखिए के का अपोजिट क्या होता है सर, के का अपोजिट पी होता है। अपोजिट याद करने का तरीका यह है कि आप उसे और उसके अपोजिट को जब ऐड करेंगे तो वो 27 आना चाहिए। तो के कितना होता है सर 11 होता है, पी कितना होता है 16 होता है, तो 11 16 27, मतलब के का अपोजिट पी होता है। ठीक है, और याद करने का सर तरीका सर, किंग्स 11 पंजाब, आपने आईपीएल में टीम की नाम सुनी होगी। तो के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, पर यू का अपोजिट एफ होता है, और एफ का ई का अपोजिट भी होता है। दोनों पास में नहीं है, दोनों दूर है, मतलब बी इसका राइट आंसर होगा। ना तो ए होगा, ना तो सी होगा, और ना तो डी होगा। ठीक है, तो आप अगर उससे ना हो फिर अपोजिट से भी आप चीजों को कर सकते हैं। तो जो 8 है, 8 का बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ही आप देख पा रहे होंगे। अगर आप अपोजिट अब आपके दिमाग में घूम रही होगी तो इसमें भी आप अपोजिट का दिमाग लगाइए, मैंने आपको हिंट दे दी, अब आप चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए बी का अपोजिट वाई हो रहा, ए का अपोजिट जेड हो रहा, डी का अपोजिट कितना होता है डब्ल्यू, सी का अपोजिट एक्स होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, ई का अपोजिट ई होता है, मतलब ये इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, एफ का अपोजिट यू, ई का अपोजिट भी, एच का अपोजिट एच, जी का अपोजिट टी, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा, सॉरी, हमारा जो आंसर होगा, आंसर हमारा बी होगा। क्या होगा सर, आंसर हमारा बी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अपोजिट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप चीजों को कर पाएंगे जब आपको चीजें पता होंगी, आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन होती इजी है, पर कब इजी होती है, जब आप चीजों को रिलेट कर पाए। अगर आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए इजी चीजें भी हार्ड लगेंगी। ठीक है, लेटर क्लासिफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। लेटर क्लासिफिकेशन का क्या कह रहा है सर, आर 18, एस 19 और टी मतलब +1, एम सर 13, 15, 17 +2, इसमें +1 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। ठीक है, ई एफ जी +1, के 11, 12, 13, मतलब +1 +1 +1 हमारा फैमिली से रिलेट कर रहा है, और +2 वाला जो है फैमिली से अलग हो रहा है, मतलब आंसर हमारा होगा वो होगा बी, ना तो ए होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा। ठीक है, तो हमारे हो गए 10 लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस खत्म। हमने 2 रूल लगाए, एक लगाए हमने प्लेस वैल्यू से और दूसरा अपोजिट से। ठीक है, अब आपके सामने आता है नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन। नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आप कैसे कर पाते हैं चीजों को आप। ठीक है, नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आपके, ठीक है, अब आप नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को करेंगे। नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या बताया आपको, तो हमने ये बताया कि सबसे पहले हम छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर की तरफ पहुंचेंगे। अब बड़े नंबर का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े नंबर को हम क्या करके छोटे नंबर की तरफ पहुंचेंगे, हमें तो छोटे नंबर का ही कुछ करना होगा हमें बड़े की तरफ पहुंचने के लिए। ठीक है? अगर हम कहें कि सर हमें बड़े पोस्ट की तरफ जाना है, तो हमें बड़े पोस्ट हमारे पास नहीं आएंगी, हमें अपने ऊपर मेहनत करके हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो हम छोटे नंबर पे मेहनत करें। ठीक है, तो 5 में 30 घटाएंगे सर 25 होता है सर, 3 में 12 घटाएंगे सर 9 होता है सर, 11 में 132 घटाएंगे सर 121 होता है सर, 14 में ये 206 के ठीक है, इससे क्या देख पा रहे हैं सर, इससे ये देखेंगे सर ये 5 का वर्ग है सर, ये 6 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं है, मतलब डी इसका राइट आंसर। एक तरीका तो ये है आप करने का। दूसरा तरीका सर हम क्या लगा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं सर
5 का स्क्वायर प्लस 5 कर देते हैं तो सर हमारा 25 5 30 आ जाता है। इसके अलावा 3 का स्क्वायर करके सर हम 3 ऐड करते हैं सर 12 आ जाता है। वैसे ही 11 का स्क्वायर करके 11 ऐड करते हैं तो हमारा 132 आ जाता है। पर 14 का स्क्वायर करके हम अगर 14 जोड़ेंगे तो 220 नहीं आएगा। ठीक है, तो दो दो तरीके हैं, आप किस तरीके से करते हैं, आपके माइंड में कौन सा तरीका उस समय क्लिक करता है एग्जाम टाइम में, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कौन से तरीके से बता रहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर चीजें, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में किस तरीके से आती है, ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन एक ही तरीके से हो सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। पर वो तरीका फाइंड आउट करनी होती है कि आपका दिमाग उस समय किस तरीके से चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने 2 करोड़ का क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो शायद आपको सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये आपको केबीसी में ही मिलेगा, हम तो 1 करोड़ दे नहीं सकते आपको। ठीक है, तो आप 42 को देख सकते हैं सर, 21 का मल्टीपल लग रहा है हमें 42, तो 21 को अगर हम 20 में गुणा करते हैं, गुना तो हमारा क्या हो जाता है सर, 420 के आसपास हो जाता है। ठीक है सर, 17 का गुना हम 16 में करेंगे, अगर हम 17 का गुना 16 का गुना 17 में करेंगे, 6 सत्ते 42 यूनिट 2 आएगा, मतलब ये भी इसका आंसर अ, से इस रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है सर, हम 25 का गुना 24 में करेंगे सर, 25 का गुना 24 में करेंगे तो 24 में तो 5 चौक 20, लास्ट में जीरो, मतलब यूनिट डिजिट जीरो है, मतलब ये भी उस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ए नहीं होगा आंसर, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आंसर बी हो सकता है। ठीक है, एक तरीका और है आप इस चीज को करने का, पहुंचेंगे आप यहीं पे, आप क्या कर सकते हैं, 21 का स्क्वायर कीजिए माइनस 21 कीजिए, फिर भी आप इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। कैसे, आप 21 इसमें से कॉमन, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, कैसे कि 21 का स्क्वायर करिए, इसके अलावा माइनस 21 कीजिए, तो 21 आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो 21 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 20। ठीक है, 21 इंटू 20 मतलब 420। इस हिसाब से आप 25 का स्क्वायर करके माइनस 25 कर दीजिए, 17 का स्क्वायर करके माइनस 17 करेंगे तो भी हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, उस समय आपको कौन सा तरीका याद आ रहा है या उस समय आप कौन सा तरीका क्लिक कर पा रहे हैं, कौन सा तरीका आप जल्दी कर पा रहे हैं, बस इंपॉर्टेंट ये है। क्वेश्चन नंबर 13, 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब फिर देखिए एक चीज, अब आप देखेंगे, मैं फिर से कह रहा कि आप हमेशा आपकी निगाह एक चील की तरह होनी चाहिए, फटाक से आप देखिए, आप समझ जाए कि कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। हम छोटे का मल्टीपल ऐसे करेंगे कि हम बड़े की तरफ पहुंच जाए। सर हम 21 का मल्टीपल 46 की तरफ पहुंचेंगे, इसका मतलब सर हम 21 को 2 में गुणा करेंगे। सर 5 का हम 2 से गुणा करेंगे, 3 से करेंगे सर ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब हम 2 तक जाएंगे। सर 12 को गुणा हम 2 से करेंगे तो हम 24 तक पहुंचेंगे, लेकिन 3 करेंगे तो 28 से ज़्यादा चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है सर कि अगर हम 12 का गुणा 2 में करके 4 जोड़ दे तो हम 28 पहुंच जाएंगे। सर हम 21 का गुणा 2 में करके 4 जोड़ दे 46 तक पहुंच जाएंगे। उसी हिसाब से सर हम 5 का गुणा 2 में करके 4 जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाएंगे। यहाँ हम 0 का गुणा 2 में करके 4 जोड़ते हैं तो हम 4 होना चाहिए, यहाँ पे 6 दे रखा है, मतलब ए इसका राइट आंसर होगा, ना तो सी होगा, ना तो बी होगा, और ना ही डी होगा। ठीक है, तो ऐसे चीजों को आप रिलेट कर पाएंगे, ऐसे चीजों को आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे ट्रिक्स, ये सारे मेथड सही लग रहे होंगे। अगर सही लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आप अगर शेयर करेंगे तो मैं फिर से कह रहा, उन तक वीडियो पहुंचेगी, उन्हें भी फायदा होगा और आपका भी भला होगा, और जो दूसरे का भला करते हैं भगवान उनका भला जरूर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है, हो सकता है कि आप चीज़ों को जल्दी सोच पा रहे हैं, वो चीज़ों को नहीं सोच पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा सर 65 16 62 15, इसके अलावा 12 49 12 और 33। ठीक है, छोटा कौन सा है सर, 16 छोटा है, 15 छोटा है, 12 छोटा है, 8। ठीक है, अब हम 16 का मल्टीपल ऐसे करेंगे सर 65 से ज़्यादा ना हो और 65 से कम तो हो सकता है, ज़्यादा ना। 16 चौका 64 प्लस 1 65। ठीक, 12 12 चौक 48 49, 8 चौक 32 और 1 33, मतलब ए इसका आंसर नहीं होगा, बी इसका आंसर नहीं होगा, सी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम छोटे का स्मॉल का 4 में गुणा करके प्लस 1 कर दे रहे हैं, तो हमारा सीक्वेंस बन जा रहा है। इसमें हम करेंगे तो सर स्मॉल का मतलब 15 का 4 में गुणा कर रहे हैं और 2 जोड़ना पड़ रहा है, कितना 2 जोड़ना पड़ रहा है, ये इसका आंसर होगा। सब में 1 जोड़ रहा है, इसमें 2 जोड़ रहा है। ठीक है, तो कितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन ऐसा है जो शायद आपके धड़कन को बढ़ा सकता है, आपको पसीने छूट सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा उठिए, पानी लीजिए, पिए, पी के उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे रखिए तो हम क्या करेंगे सर, ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे या सर, ऐसे क्वेश्चन को पहले हम इसे ऐड करके देखते हैं। 7 5 12 6 18, 18 6 24, ओके। 8 6 14, 14 2 16, 16 3 19, या 5 6 5 11, 9 18 9 3, मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। एक 24 हो रहा है, एक 9 हो रहा, 7 हो रहा है और एक 11 हो रहा। हाँ, एक रिलेशन और कर सकते हैं आप कि देखिए अब इसे आपस में जोड़ेंगे ये हो रहा 6, इसे आपस में जोड़ेंगे ये हो रहा 10, इसे आपस में जोड़ेंगे ये हो रहा 2, पर इसे आपस में जोड़ेंगे ये हो रहा 9। का मतलब ये है, ये सारे प्राइम नंबर तो नहीं है, सब कट जा रहे हैं आपस में, तो ये एक तरीका गलत हो सकता है, आप ऐसे नहीं करें। दूसरे तरीके की तरफ मूव करते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या गया, जब पहले तरीके से ना हो तो फिर आपको दूसरा तरीका तो सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक तरीका हम और कर सकते हैं सर, क्या कि हम ये देख सकते हैं सर, ये किस कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा को प्राइम है, तो कौन सा भाज्य है, कौन सा अभाज्य है। हम इसे देखेंगे, लास्ट में सर 6 है, लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये तो प्राइम नंबर है, कट जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको डिजिटल सम वगैरह पता हो तो इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये 9 8 1 9 और 9, मतलब ये भी कट जाएगा 9 से, ये कट जाएगा 2 से, ये भी कट जाएगा 2 से। पर अगर हम इसे 3 से काटना चाहे, 3 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि चीजों का योग आपका 9, देखिए 4 3 7 2 9, पर 8 क्या 3 से कटेगा या 9 से कटेगा, नहीं। तो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा है अभाज्य संख्या। क्या है सर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सर मतलब को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब को प्राइम नंबर है मतलब सारे तो हमारे कट जा रहे हैं, पर ये नहीं कट रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारा सी का राइट आंसर होगा, ना तो ए होगा, ना B होगा, ना तो डी होगा, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम मल्टीप्लाई करके आगे या पीछे बढ़ रहे थे, पर अब सम विषम संख्या से दे सकता है, तो आपसे वो नंबर का भी खेल खेल सकता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिर कह रहा, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 शायद हमारा सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा 39 37 35 और 41, मतलब ये 30 और 50 के बीच में कुछ रिलेट कर। अच्छा सर, अगर हम चीजों को देखेंगे तो 9 और 3 12, ठीक है, 7 3 10, 5 3 8 और 4 1 5, ठीक है। इसका मतलब सर ये भी हमारा सम संख्या है सर, ये हमारा सम संख्या है सर, इवन है। ये ऑड हो गया, सारे इवन हो गए, मतलब ये इसका राइट आंसर होगा, ना तो ए होगा, ना तो सी होगा, ना तो बी होगा, ठीक है। तो ऑड इवन के अलावा प्राइम को प्राइम के अलावा और भी जो जितने जो होती हैं, अगर आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इन सब के बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो मैथ पूछी ही जाती है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे, ठीक है। सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने ये कहा था जब आप छोटा नंबर देखिए तो बड़े नंबर की तरफ एक बार ध्यान दीजिए और उसमें करिए ये, आप सोचिए कि हम उस तरफ किस तरीके से पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब जब दो चीजें छोटी छोटी हैं तो हम उसे डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ ज्यादा बड़ी होती तो हम मल्टीप्लाई करते। अब आप देखेंगे 11 2 13 + 2, 12 3 15 +3, 17 2 19 +2 और 21 2 23 +2, मतलब कि आंसर हमारा सी होगा, ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो डी होगा। ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देख पा रहे हैं कि हमने आपको कहाँ तक पहुंचाया और प्रीवियस ईयर में क्या पूछ रहा, ठीक है। तो ये क्लास ऐसा नहीं है कि आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं या जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है, सबके लिए सफिशियंट है, ठीक है। पर चीजों को आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक हाथ पकड़ा सकता हूँ, पर हम आपको मंजिल तक नहीं ले जा सकता। मैं आपको सड़क दिखा सकता हूँ, सर आप ऐसे चले जाइए, राइट लेफ्ट वगैरह,
पर मंजिल तक आपको पहुंचना है, ठीक है। तो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा 18 नंबर क्वेश्चन इजी था, शायद आप कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप एक बार देखेंगे, 51, 22, 28 और 23 का हो सकता है कि 51 से डिवाइड हो, 22 से डिवाइड हो, वो 28 से डिवाइड हो गया। पर डिवाइड इतना बड़ा डिवाइड करने से पहले हम एक बार और एक चीज देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं 5 4 9 2 11 5 16 51 दे रखा है, मतलब ये तो क्या मैच नहीं करा पर 8 4 12 3 15 7 8 4 12 3 15 7 22, मतलब ये है इसका ऐड, मतलब इन डिजिट को ऐड करके हम यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं 22। 6 5 11 8 19 और 9 28, मतलब हम चीजों को जो डिजिट है उन्हें ऐड करके हम चीजों तक पहुंच पा रहे हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ए हमारा राइट आंसर है, और सी बी और डी सेम हो रही डिजिट को ऐड करके हम डिजिट वो जो फाइनल आंसर है उसकी तरफ पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर जो 19 का आंसर ए हमारा राइट आंसर। यहाँ पे अगर 16 दिया होता तो गलत होता यहाँ पे, मतलब तब हम और कोई तरीका लगाते करने का, पर यहाँ 51 दे रखा है, इसका मतलब इसका यही रिलेशन था, यही रिलेशन फाइंड आउट करना था, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। देख रहे हैं आप चीज़ों को कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। इस सेशन का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जरूर सही किया। इससे क्या होता है कि सर ऐसा होता है कि आपके सामने कोई बॉलर है और पहले गेंद पे आप उसे छक्का मार दे रहे हो और लास्ट गेंद पे छक्का मार दे रहे हैं, तो एक तो उस बॉलर की आपके छक्के से ही हालत खराब हो जाएगी और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा पहले ही गेंद पे, ठीक है। और लास्ट गेंद पे मारने का मतलब कि अगले ओवर के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। इसके अलावा रन रेट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी करने का जुनून पैदा कीजिए, मेहनत कीजिए इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। रूट 3, रूट 5, रूट 7 एंड रूट 9। अब अगर आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पता होगा तो आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सर ये हमारा अपरिमेय है, हमारा अपरिमेय, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि सर इसका जो वर्ग होता है 9 का, जब 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3। इसके अलावा जो 3, रूट 7, रूट 5 है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अशांत दशमलव होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे होता है तो 1 7 7 2 1 ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि 0.5 कोई नंबर दे रखी तो इसे हम 1.2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर, ये पॉइंट के बाद आगे कुछ नहीं है, ये पॉइंट के बाद रुक गया है। लेकिन हम 0.666, तो इसे हम कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ये इनफाइनाइट तक कहाँ तक है, ठीक है। तो जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो होती है परिमेय संख्या, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो होती है हमारी अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एनोलॉजी के हमने सॉरी क्लासिफिकेशन के हमने पार्ट 2 आज कंप्लीट कर लिए। मैं पार्ट 3 भी क्लासिफिकेशन की करूंगा, क्योंकि 2 टाइप शायद आपके रह जा रहे हैं, ठीक है। तो वो 2 टाइप हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा और हम कोडिंग डिकोडिंग से लाइव आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अपने तैयारी को बेहतर रखिएगा, इसके लिए आप सुपर स्काई क्लासेस से जुड़े रहिए। यहाँ पे बीएसएफ, अग्निवीर, एनटीपीसी की सारी क्लासेस चलती हैं एक डेली बेसिस पे। इसके अलावा आप अगर बीएसएफ के मॉक टेस्ट वगैरह भी परचेज करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है सुपर स्काई क्लासेस, उस पर जाके आप परचेज करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।